हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट फॉर M25 मिक्स। जो हमारा M20 ग्रेड ऑफ मिक्स है उसमें सीमेंट से एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। आप इसके हिसाब से ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप M25, M30, M10, M7.5 सबका कैलकुलेशन निकाल। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, थंबनेल देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ले रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले M20 ग्रेड का मिक्स रेशियो हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मिक्स रेशियो, सम ऑफ रेशियो 1 + 1.5 + 3 टोटल। सम ऑफ रेशियो मीन्स टोटल 1 + 1.5 2.5 + 3 5.5। सम ऑफ रेशियो क्यों लेते हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे M20 ग्रेड का मिक्स का रेशियो होता है 1:1.5:1.5:1.5:3। आपको ये इसका ग्रेड ऑफ मिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। आपको समझ गया। एक बैग अगर 50 किलो का ये है तो 75 kg ये और 50 ये, इसके हिसाब से ट्रिपल करते हुए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो हमारा ड्राई वॉल्यूम रहेगा, जो भी हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा उसको हमें वेट वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है। ड्राई वॉल्यूम कन्वर्जन, यहाँ पे मैंने आपको सिंपली में कन्वर्जन कैसे करना है, मल्टीप्लाइंग वेट वॉल्यूम बाय 1.54 जो वेट वॉल्यूम है, जो हमारा गीला है मटेरियल कंक्रीट, जो हमारा गीला है उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, वो हमारा ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सबसे पहले, क्योंकि सीमेंट का क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है तो हम पहले सीमेंट निकालेंगे कि हमारा टोटल नंबर ऑफ सीमेंट कितना लगने वाला है M20 मिक्स डिज़ाइन में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे हमने फॉर्मूला यहाँ पे ले लिया है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का, सीमेंट डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट इनटू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ड्राई वॉल्यूम से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमने हमारे चैनल पे वीडियो है अपलोड किया हुआ, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट इंटू 1.54। तो मैंने सम ऑफ टोटल किया है ना, आपको कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने बता के रखा है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप 1/5.5 इंटू 1.54 कर सकते हो। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, मीटर क्यूब में 0.28 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब हम मीटर क्यूब में तो चाहिए नहीं सीमेंट हमें क्या नंबर ऑफ बैग में चाहिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब सीमेंट का डेंसिटी क्या है, 1.1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो 1440। तो इसका हमारा टोटल मीटर क्यूब में आया, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, केजी में हमारा क्वांटिटी आ जाएगा, ये कितना केजी हमें सीमेंट लगेगा। तो 403.2 kg हमें सीमेंट लगने वाला है। तो अब हम सीमेंट को भी केजी में नहीं मंगाते, हमारे पास बैग आता है 50 kg का एक बैग आता है, तो हम नंबर ऑफ बैग में ऑर्डर करते हैं। तब हम इसको केजी में कन्वर्ट हो गया, तब हम इसको नंबर ऑफ बैग में ऑर्डर करना है। तो नाउ नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट, 1 मीटर क्यूब, क्योंकि हमने 1 मीटर क्यूब के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब के लिए हमारे पास कितना नंबर ऑफ बैग चाहिए। तो हमें केजी पता है, तो एक बैग में कितना केजी रहता है, 50 kg रहता है। तो ये 403.2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास टोटल नंबर 8.06, हमारे पास 8.06 आ जाएगा। इसका ऑलमोस्ट 8 बैग्स हमें सीमेंट लगेगा 1 मीटर क्यूब के लिए। मिक्स डिज़ाइन कौन सा, M20 मिक्स डिज़ाइन के लिए। ओके, सीमेंट सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सैंड की, तो हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे। तो सेम फार्मूला, सैंड डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट इनटू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम आप हमारे चैनल पर जाए वीडियो देख लें। तो इसका 1.5 सैंड 1.5 सैंड प्लस 5.5 टोटल हो जाता है। इसका टोटल क्वांटिटी निकालोगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाता है 0.42 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में निकल गया। तो अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब का इसका डेंसिटी हमें क्या है, सैंड का डेंसिटी 1600 टू 1800 kg तक का इसका रेंज है। 1600 से 1800 तक का डेंसिटी हो सकता है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, 1600 अज्यूम करेंगे।
तो 1 मीटर क्यूब का 1600, तो इसको 0.42 को मीटर क्यूब को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, केजी में 672 केजी आ गया। तब हमें केजी में तो मंगाते नहीं, हम किस में मंगाते हैं, क्यूबिक फीट में मंगाते हैं। एग्रीगेट ये सैंड बालू हम क्यूबिक फीट में मंगाते हैं। तो हमारा वेट ऑफ 1 क्यूबिक फीट सैंड हमारा कितना है, 43.30 केजी है। एक क्यूबिक फीट का वेट सैंड का 43.30 केजी है। तो हमारा टोटल वेट कितना है, 672 डिवाइडेड बाय 43, तो हमारा 15.51 ऑलमोस्ट 16 क्यूबिक फीट हमारा सैंड लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट का। सीमेंट समझ में आ गया, सीमेंट हमारा 8 बैग निकल रहा है, एग्रीगेट हमारा 16 केवीपी की, तो सैंड हमारा 16 केवीपी। एग्रीगेट हमारा कितना आ जाएगा, सेम फार्मूला, एग्रीगेट डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट इनटू 1.54 ड्राई वॉल्यूम। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटल मीटर क्यूब आ रहा है 0.84 मीटर क्यूब हमारा क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, इतना हमारा 1 मीटर में, मीटर क्यूब में इतना हमारा क्वांटिटी आ रहा है M20 मिक्स में। ठीक है, मिक्स में। तो 1 मीटर क्यूब एग्रीगेट का, इसका भी रेंज हमारा एग्रीगेट का रेंज 1600 टू 1800 केजी। ठीक है, इसका भी रेंज सेम है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सेम इसको वॉल्यूम को और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी को, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हमारा केजी में हमारा आ जाएगा। तो 1344 केजी हमारा क्वांटिटी आ गया। तो अब हमें केजी में ये नहीं मिलता है, केजी में तो नहीं मिलता हमें एग्रीगेट भी, तो ये भी हमें क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलता है। हम ऑर्डर करते हैं क्यूबिक, कितना क्यूबिक फीट चाहिए, तो इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए वेट ऑफ 1 क्यूबिक फीट एग्रीगेट 68.15 केजी होता है। ऑलमोस्ट वेरी करता है मटेरियल के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आपके मैं अज्यूम किया हूँ 68.15 केजी एक क्यूबिक फीट में आता है। तो अब इसको जो भी आपका केजी आया उसको 68.15 से 1 क्यूबिक से डिवाइड कर देंगे तो आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 19.72 क्यूबिक फीट आया, तो ऑलमोस्ट 20 क्यूबिक फीट हमारा क्वांटिटी आया है एग्रीगेट का।